नमस्ते फ्रेंड्स। कंट्रोल व्यू ये चैनल बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया था ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है वो शेयर करने के लिए, वो ट्रेड सेटअप्स शेयर करने के लिए ये कंट्रोल व्यू चैनल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 5 साल से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो भी एलियट वेव एनालिसिस के बेसिस पे। हम लोग का मेन की टूल है जो एलियट वेव थियरी है, वही यूटिलाइज करते हैं हम लोग हमारे ट्रेडिंग के लिए। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी मार्केट में, वो हम लोग एवरीडे आपको कंट्रोल व्यू ये चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंट्राडे पे भी वीडियोस शेयर करेंगे आपके साथ। जब भी कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखेगा, कोई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, तभी जाके हम लोग इंट्राडे पे भी वीडियोस शेयर करेंगे ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको। राइट। डिस्क्लेमर, ये कोई टिप सर्विस नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिकली एलियट वेव एनालिसिस के बेसिस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट्स और स्टॉप लॉस शेयर किए जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एवरी डे। एंड ऑफ द डे एक वीडियो रहेगा या इंट्राडे एक वीडियो रहेगा। ये निफ्टी विफ्टी का चार्ट है 1996 से लेके अभी तक 2022 तक। आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट है। अगर आप ये चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। फॉर एग्जांपल 2002 के अराउंड आपने एंट्री ले ली है और आप होल्ड कर रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। होल्ड करते जा रहे हो, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके एसेट बन रहे हैं, आपके अच्छे पैसे बन रहे हैं। बट वहाँ से ही मार्केट करेक्ट कर गया। यहाँ से अगर मार्केट करेक्ट कर गया तो आपको समझ में नहीं आएगा जो भी गेन्स मिले थे आपको 2002 से, सभी गेन आप यहाँ पे लूज कर दोगे। राइट। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से भी चलते रहोगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है, वो समझना मुश्किल हो जाएगा। राइट। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूटिलाइज करेंगे, ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे या ट्रेंड चैनल यूज़ करेंगे, आपको समझना मुश्किल है। जैसे कि आप, ये राइजिंग ट्रेंड है, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ से होल्ड करना है, कितना नीचे जाएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये समझना मुश्किल हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस से। राइट। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट, अगर आप एलियट वेव एनालिसिस यूटिलाइज करेंगे विद द कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने टेक्निकल एलियट वेव एनालिसिस अप्लाई की हुई है। राइट। जैसे आप देख सकते हो 1 2 लार्जर 1 2 3 और 4। राइट। अगर मैं वेव 1 बन गया है यहाँ पे, अगर लार्जर वेव 1 बन गया और वहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया, मेरी अगर यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो शॉर्ट टर्म की जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई वो ब्रेक हो गई है, वेव 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेरा वेव 2 स्टार्ट हो गया। ये वेव 2 की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या लिमिटेशंस है, ये कितना नीचे तक जा सकता है, मेरे को ये एलियट वेव एनालिसिस बता सकता है। राइट। यहाँ पे करेक्टिव 5 वेव कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 स्मॉलर वेव कंप्लीट होने के बाद उसका करेक्शन आएगा तो ए, बी और सी। तो अगर ए फॉर्म हो गया है तो बी कितना हो सकता है और सी कितना हो सकता है। अगर मैं एलियट वेव रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रॉपर्ली अप्लाई करूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा। राइट। एक एलियट वेव एक ही ऐसा टेक्निकल टूल है जहाँ पे आप फोकास्टिंग कर सकते हो। आप हर एक पैटर्न के प्रोजेक्शंस ले सकते हो कि ये पैटर्न में क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है और उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एलियट वेव एनालिसिस। आप फंडामेंटल के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर आप एलियट वेव भी जान लोगे तो आपको ये डेफिनेटली एज देगा, आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी ये एलियट वेव थ्योरी है क्या? ब्रोकली, ये ब्रोकली का पिक्चर है। राइट। ब्रोकली या गोभी समझ लीजिए। राइट। ये गोभी का आउटर शेप चेक कीजिए। गोभी को आपके दिमाग में लाइए और उसका आउटर शेप चेक कीजिए। गोभी को आप इसके शाखाओं के हिसाब से ब्रेक करना चालू कीजिए। जैसे जैसे आप छोटी छोटी गोभी में तोड़ते जाओगे उसको, उसका आउटर शेप सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसका आउटर शेप कैसा है। अगर मैं छोटी गोभी में उसको तोड़ दूँ
गोभी को तोड़ दूँ तो भी उसका आउटर शेप ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा उसका लार्जर गोभी के हिसाब से, राइट। सिंपल एज दैट एलियट वेव थ्योरी भी यही है। एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से जो भी पैटर्न्स है वो लार्जर फॉर्म में रहते हैं, वही पैटर्न्स आपको स्मॉलर फॉर्म में भी दिखते हैं। जैसे भी जितना छोटा आप गोभी तोड़ते जाओगे तो उसके पैटर्न्स इन एन एवरेज आपको सेम सिमिलर ही दिखते रहेंगे। जो उसका मेन पैटर्न है, जो मेन पैटर्न उसका लार्जर पैटर्न है, यही पैटर्न के हिसाब से आपको ये गोभी के छोटे छोटे पैटर्न भी दिखते रहेंगे। अभी एलियट वेव पैटर्न्स, ये है एलियट वेव पैटर्न, राइट। एलियट वेव बेसिकली 8 वेव स्ट्रक्चर है, 5 वेव इम्पल्स और 3 वेव करेक्शंस, यही होता है एलियट वेव से, राइट। एलियट वेव में 5 वेव इम्पल्स बेसिकली ये डायरेक्शनल वेव होता है, 1 2 3 4 5, इट्स डायरेक्शनल वेव। अभी ये ग्रीन लाइन में चेक करते हैं, अगर ये आउटर शेप समझते हैं, गोभी का ये आउटर शेप है ग्रीन लाइन में, इसका ये हो गया 1, इसका हो गया 2 3 4 एंड 5। जैसे ही 5 वेव लार्जर में कंप्लीट हो गया उसका करेक्शन आएगा, करेक्शन 3 वेव्स में रहता है, करेक्शन में ए बी और सी। तो यहाँ से ये जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लार्जर उससे बड़ा वाला वेव स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द इंडिकेशन। अगर अभी ये 1 को चेक करते हैं, ये 1 को चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप ये वेव 1 को डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, तो आपको अगर उसको गोभी को छोटे में तोड़ते हो, फॉर एग्जांपल अगर सेम वेव के साथ भी डीप टिक डाउन करते हो और डीप स्टडी करते हो वेव्स के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 स्मॉलर वेव बन रहा है और उसका भी करेक्शन आ रहा है ए बी सी, वो मिलके आपको एक लार्जर वेव 1 एंड वेव 2 मिला है, राइट। सो जैसे और डीप में जाएंगे और डीप में जाएंगे, अगर मैं ये वेव की स्टडी करना चाहूँ, अगर ये वेव में मैं मार्किंग करूँ तो आपको और स्मॉलर वेव मिलेगी, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5 एंड ए बी एंड सी, राइट। जैसे अगर मैं सेपरेट आउट कर दूँ, ये लार्जर वेव है, जैसे ग्रीन में मैंने मार्किंग की हुई है, उसमें से अगर मैं सेपरेट आउट कर दूँ तो मेरी स्मॉलर वेव है ये ऑरेंज में, सेपरेट करूँ ये भी 5 वेव पैटर्न है जो राइजिंग है, और उसका करेक्टिव पैटर्न ए बी सी 3 वेव्स है। अगर और डिग डाउन करूँ और मैं डीपर स्टडी करूँ वेव पैटर्न के बारे में, तो मेरे को स्मॉलर में भी सेम पैटर्न दिखेगा, जैसे 1 2 3 4 5 ए बी सी, राइट। 5 वेव राइजिंग पैटर्न, 3 वेव्स करेक्टिव पैटर्न। ये इम्पल्स डायरेक्शनल वेव है, बेसिकली डायरेक्शनल वेव। अगर डार्क मार्केट का कोई मोटिव होता है, जैसे मार्केट बुलिश हो या बुलिश हो, तो ये अपर डायरेक्शन में आपको 5 वेव मोटिव वेव दिखेगा। अगर मार्केट बेरिश है, तो मार्केट बेरिश हो तो ये 5 वेव डायरेक्शन आपको नेगेटिव साइड में दिखेगा, लोअर साइड में दिखेगा, और उसके साथ अपर साइड में आपको करेक्शन मिलेगा जो ए बी सी 3 वेव करेक्शन रहेगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा, राइट, क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। नेचर रिपीट्स इट्स अ फ्रैक्टल, राइट। नेचर के हिसाब से जो भी पैटर्न्स रहते हैं नेचर के, वो पैटर्न्स नेचर रिपीट करते रहता है। अगर ये पिक्चर में आपको पेड़ दिख रहा है, राइट, पेड़ का अगर मैं आउटर शेप देखूँ, ये पेड़ का अगर मैं आउटर शेप चेक करूँ और उसका मैं अगर एक फ्रैक्टल ड्राइंग बनाऊँ, अगर मैं उसका फ्रैक्टल ड्राइंग बनाऊँ तो उस हिसाब से उसका फ्रैक्टल ड्राइंग ऐसे दिखेगा, राइट। इसका अगर पेड़ का आउटर ड्राइंग है, ये फ्रैक्टल ड्राइंग के हिसाब से इसका बाहरी शेप ऐसे दिख रहा है। अगर मैं और डीप डिग डाउन करूँ, हर एक शाखा के हिसाब से उसका विश्लेषण करने जाऊँ, तो आपको अंदर में भी सेम पैटर्न दिखेगा, राइट। इस हिसाब से पेड़ ग्रो होता है। पेड़ को पेड़ बनने के लिए और उसको स्ट्रेंथ मिलने के लिए, ग्रो होने के लिए, वही पैटर्न जो आउटर पैटर्न जो शेप दिख रहा है, वही पैटर्न स्मॉलर में रिपीट होते रहते हैं, और वही रिपीट हो के फिर पेड़ ग्रो हो जाता है और बड़ा हो जाता है। सिंपल एज दैट, पेड़ को इससे स्ट्रेंथ मिलती है और पेड़ अपने हिसाब से ग्रो हो पाता है, राइट। स्टॉक मार्केट इज ए नो ऑप्शन, राइट, नो एक्सेप्शन इन अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में तो लोग ही है, राइट। स्टॉक मार्केट इज अ पीपल, इट इज़ द पीपल ट्राइंग टू रीड द फ्यूचर। यहाँ पे लोग तो फ्यूचर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये होता है स्टॉक मार्केट। द ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज एंड नॉट इट्स पैटर्न। हम लोग का सोचने का तरीका तो बदलता नहीं है, और ना ही बदलेगा, और ना ही बदलने वाला है। ग्रीड और फियर, उस बेसिस पे ही मार्केट चलता रहता है,
राइट, क्लियर अबाउट एलियट वेव थ्योरी। क्या है ये एलियट वेव थ्योरी? सिंपल एज दैट, हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। जो 5 और 3 का पैटर्न है, वो पैटर्न हम लोग को लार्जर वेव में भी मिलेगा, स्मॉलर वेव में भी मिलेगा, और स्मॉलर वेव में देखने जाओगे तो उसमें भी सेम पैटर्न मिलेगा। राइट, अभी एलियट वेव की डिग्रीज क्या है? जैसे ये पैटर्न मैंने बताया कि ये आउटर आउटर शेप होता है, फिर उसके अंदर जाओगे तो उसके भी सेम शेप मिलेगा लेकिन स्मॉलर फॉर्म में मिलेगा। एलियट वेव डिग्रीज होती है। राइट, अगर लार्जर डिग्री में वेव पैटर्न देखना है, जैसे 5-3 का पैटर्न है, ये 5-3 का पैटर्न लार्जर साइकिल देखनी है मार्केट में, तो उसे ग्रैंड सुपर साइकिल कहते हैं। ये ग्रैंड सुपर साइकिल कहते हैं। ग्रैंड सुपर साइकिल आप ईयरली चार्ट के हिसाब से उसे मार्क कर सकते हो। ग्रैंड सुपर साइकिल के बाद आपको आता है अंदर सुपर साइकिल। सुपर साइकिल आप क्वार्टरली चार्ट के हिसाब से मार्क कर सकते हो। उसके बाद आता है साइकिल। साइकिल आप मंथली चार्ट की आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आता है प्राइमरी। प्राइमरी आप वीकली चार्ट के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। ये 5-3 का पैटर्न है ना, 5 वे अप 3 वेव्स करेक्शन, ये पैटर्न आप प्राइमरी के लिए वीकली चार्ट में फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे आप डीप डाउन करते जाओ, आपको 1 मिनट तक भी आपको सेम पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। 5 वेव अप 3 वेव्स करेक्शन, राइट, 5 वेव इज इन डायरेक्शन, 3 वेव इन अ करेक्शन। राइट, दिस इज द सिंपल एज दैट एलियट वेव थ्योरी। अभी ये मैंने मार्क की ग्रीन में जो मार्क किया हुआ है, ग्रीन कलर किया हुआ है, बेसिकली ये माइक्रो माइनर साइकिल है। माइनर साइकिल 1 आवर चार्ट में आप देख सकते हो। बेसिकली हम लोग ये चार्ट 1 आवर चार्ट साइकिल हम लोग ट्रेड करते हैं, इसके लिए मैंने इसको ग्रीन में मार्क किया हुआ है। बेसिकली हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को कंफर्टेबल रहता है 1 आवर चार्ट। राइट, तो उसके लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ता है डेली चार्ट भी। डेली चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है उसे कंसिडर करके हम लोग आवरली चार्ट ट्रेड कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट में कोई पैटर्न बन रहा है वो बुलिश पैटर्न है, और आवरली चार्टर में हम लोग को बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी है जो डेली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। राइट, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। और आवरली चार्ट के हिसाब से हम लोग को एक वेव नीचे भी जाके देखना पड़ता है, अंदर की वेव्स में क्या हो रहा है वो समझने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट भी यूटिलाइज करते हैं। राइट, सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइम फ्रेम, बेसिकली डेली, आवरली और 15 मिनट्स, ये कंसिडर करके हम हमारी एलियट वेव मार्किंग करते हैं, और उस हिसाब से हम हमारा व्यूज बनाते हैं एलियट वेव के हिसाब से। वाई 5-3, ये 5 और 3 क्यों है? राइट, ये 5 और 3 आया कहाँ से? एलियट इज नेवर स्पेकुलेटेड। एलियट ने ये कभी स्पेकुलेट नहीं किया था कि ये 5 और 3 होना चाहिए। राइट, जो भी मार्केट में हुआ वो उन्होंने नोटिफाई किया, जो भी मार्केट में हुआ वो जस्ट नोट कर रहे थे। एलियट ने ऑलमोस्ट 1930s में स्टडी स्टार्ट की थी मार्केट के ऊपर। अराउंड 75 ईयर्स का डेटा उन्होंने स्टडी किया। एलियट राल्फ नेल्सन, एलियट राल्फ नेल एलियट एक मिनट, राल्फ नेल्सन एलियट। राइट, बेसिकली ये 1930s में इन्होंने स्टडी स्टार्ट की थी। 75 ईयर्स का डेटा स्टडी किया उन्होंने, और ईयरली चार्ट के हिसाब से और द आवरली चार्ट के हिसाब से उनको वहाँ पे ही उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये लार्जर ट्रेंड में भी और हाफ आवरली चार्ट में भी सेम पैटर्न रिपीट होते हैं। वही उन्होंने सिंपली एज नोट डाउन किए। 1938 में उन्होंने जो भी पैटर्न्स उनकी स्टडीज़ थी वो स्टडीज़ उन्होंने रिलीज़ की, और द वेव प्रिंसिपल नाम की एक बुक रिलीज़ की। उस बुक में उन्होंने ये पूरी डिटेल स्टडीज़ रिलीज़ की। सो 1938 से अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 90 ईयर्स एलियट वेव पैटर्न्स मार्केट में यूटिलाइज हो रहे हैं। राइट, so Elliot also noted that fact that each pattern has a recognizable tendency. So each pattern has a recognizable tendency. So he was able to formulate the numerous rules and guidelines for the proper wave identification. A thorough knowledge of such a details is necessary to understand the market can do, and as important as what it does not do. अगर आपको एलियट वेव अच्छे से समझ में आ गया और आप समझ रहे हो, तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि मार्केट क्या कर सकता है। उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसे फॉलो करना चाहोगे तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए आसानी रहेगी। Also, Elliott also stated that stock market is a market price may appear random and unpredictable. हम स्टॉक मार्केट में प्राइजेस अगर रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल है,
but actually fact is that they are following the natural laws and that can be measured and forecasted using the Fibonacci number, राइट. सो उनके हिसाब से क्या उनका कहना है कि मार्केट में भले ही आपको रैंडम प्राइस एक्शन दिख रहा होगा लेकिन वो नेचुरल लॉज फॉलो कर रहे हैं और वो फोकस किए जा सकते हैं फिबोनाची नंबर्स से. तभी ये फिबोनाची नंबर्स के हैं. फिबोनाची नंबर्स 1 2 3 5 8 13 21 दीज आर बेसिकली फिबोनाची नंबर. फिबोनाची नंबर्स के ऊपर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. आप गूगल में सर्च कीजिए या फिर टेक्निकल चार्ट में वैसे भी हम लोग फिबोनाची टूल्स यूज़ करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए और प्रोजेक्शन के लिए. सो इट्स इजीली अवेलेबल, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट, राइट. सो सिंपल 5 और 3 क्यों है ये समझ में आ गया होगा, राइट. सो एलियट जी ने कुछ बनाया नहीं है, कुछ स्पेकुलेट नहीं किया हुआ है. बेसिकली उन्होंने सिंपली मार्केट में जो हो रहा था उसको नोट डाउन किया है. सो एलियट वेव 5 वे पैटर्न रूल्स, कुछ रूल्स है 5 वेव्स के. तो ये रूल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, राइट. सो ये इम्पल्स वेव है. इम्पल्स वेव बेसिकली 1 2 3 4 5, राइट. सो इम्पल्स ऑलवेज सब डिवाइड इनटू 5 वेव्स. इम्पल्स हमेशा ही 5 वेव्स में डिवाइड होगा 1 2 3 4 5, राइट. वेव 1 इज ऑलवेज सब डिवाइडेड इनटू इम्पल्स, रेयरली डायगोनल. ये वेव 1 हमेशा इम्पल्स में डिवाइड होगा. दैट इज व्हाट इज रूल. इम्पल्स में डिवाइड होगा और समटाइम इट्स अ डायगोनल. डायगोनल पैटर्न क्या होता है मैं आगे के स्लाइड में क्लियर कर दूंगा. फिर वेव 3 इज ऑलवेज सब डिवाइडेड इनटू द इम्पल्स. वेव 3 ऑलवेज सब डिवाइडेड इनटू द इम्पल्स. वेव 5 ऑलवेज सब डिवाइडेड इनटू द इम्पल्स. ओके. वेव 2 ऑलवेज डिवाइडेड इनटू जिगजैग फ्लैट और द कॉम्बिनेशन. वेव 2 पे एबीसी करेक्शन आएगा. 3 वेव पैटर्न मे बी ये जिगजैग रहेगा, फ्लैट रहेगा या फिर कॉम्बिनेशन भी रह सकता है दोनों का. वेव 4 ऑलवेज सब डिवाइड इनटू द जिगजैग फ्लैट और द कॉम्बिनेशन. वेव 2 नेवर मूव बियॉन्ड द वेव 1. ये जो वेव 2 है, वेव 2 नेवर मूव बियॉन्ड द वेव 1. इसके बियॉन्ड ये वेव नहीं जाती. अगर इसके बियॉन्ड ये वेव जा रही है तो ये वेव 2 नहीं है, कोई और पैटर्न है, राइट. सो यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये वेव 2 कभी भी वेव 1 के बिगनिंग में स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे नहीं जाती, राइट. वेव 3 नेवर द शॉर्टेस्ट. ये जो वेव 3 है बेसिकली वेव 3 है, ये वेव 3 कभी भी ये तीनों वेव में से शॉर्ट नहीं होती. जैसे डायरेक्शनल वेव है, वेव 1 वेव 3 एंड वेव 5, ये तीनों वेव में से कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं रहती है, ये बड़ी ही रहेगी तीनों वेव में से. वेव 4 नेवर मूव बियॉन्ड द वेव 1. वेव 4 है, जैसे ये वेव 4 है, वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में कभी एंटर नहीं करती, यहाँ पे कभी एंटर नहीं करेगी. ओके. ये उसका ये है, वेव 4 कभी भी इसके टेरिटरी में एंटर नहीं करेगी. लास्ट पॉइंट है इसका, नेवर ऑल 3 1 3 एंड 5 आर एक्सटेंडेड. कभी ऐसा होता नहीं है कि सभी वेव एक साथ एक्सटेंड हो जाए. तो बेसिकली वेव 1 वेव 2 वेव 3 या वेव 5 कोई भी दो एक्सटेंड हो सकता है, एक एक्सटेंड हो सकता है. तीनों एक साथ एक्सटेंड हो जाए ये पॉसिबल नहीं है. जैसे कि ये भी एक्सटेंड हो गया, वेव 3 भी एक्सटेंड हो गया, वेव 5 भी एक्सटेंड हो गया, ये होता नहीं है. दैट इज व्हाट ही सेड, राइट. तो यूजुअली मार्केट में जो देखा गया है, ये मार्केट में बेसिकली वेव 3 ज़्यादातर टाइम पे एक्सटेंड होता है. वेव 3 में आपको इम्पल्स ये कॉमन है, ये इजीली मिल जाता है, ये हमेशा होता ही रहता है मार्केट वेव 3 में, राइट. ये हो गए कुछ रूल्स इम्पल्स के. अभी देखते हैं फ्लैट करेक्शंस, करेक्टिव पैटर्न. तो बेसिकली जिगजैग होता है, करेक्शन ए बी सी पैटर्न होता है. जो ये ए बी सी 3 वेव पैटर्न है, ये 3 वेव पैटर्न. अभी इसके भी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है. जिगजैग बेसिकली फ्लैट होता है और जिगजैग होता है और फ्लैट होता है. तो इसके भी कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस है. वेव ए ऑलवेज सब डिवाइड इनटू द इम्पल्स और द लीडिंग डायगोनल. वेव ए हमेशा इम्पल्स होता है या फिर लीडिंग डायगोनल होता है. वेव बी इज अ जिगजैग और द ट्राइंगल. वेव बी में आपको जिगजैग दिख सकता है या फिर ट्राइंगल दिख सकता है. जो ये बड़ा पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न आपको वेव बी में दिखेगा, राइट. वेव बी नेवर मूव बियॉन्ड द वेव ए. वेव बी, ये जो वेव ए बी है, ये कभी भी वेव ए के बियॉन्ड जाता नहीं है. दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ जिगजैग. अगर ये इसके यहाँ पर जा रहा है तो ये जिगजैग नहीं है, कोई और पैटर्न है, राइट. सिमिलरली फ्लैट है, फ्लैट होता है.
जिगजैग है करेक्टिव पैटर्न में, अब एक तो मिलेगा जिगजैग। जिगजैग एक्चुअली फास्ट करेक्शन होता है, और ये एक फ्लैट है, ये स्लो करेक्शन होता है फ्लैट में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट, फ्लैट ए इज ए नेवर अ ट्रायंगल। जो ये वेव ए है, वेव ए कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकता, जैसे आपको ट्रायंगल पैटर्न पता है, ऐसा ट्रायंगल कभी भी एक वेव ए में नहीं बनता है। वेव सी इज ऑलवेज इम्पल्स और द डायगोनल। वेव सी में, ये जो वेव सी है, वेव सी इज ऑलवेज इम्पल्स, ये हमेशा इम्पल्स बनेगी या फिर डायगोनल बनेगी, एंडिंग डायगोनल बनेगी। वेव बी रिट्रेस 90% ऑफ अ वेव ए। अगर ये वेव ए से लेके वेव ए का रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वेव बी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 90% मिलेगा, 90% ऑफ वेव ए। फ्लैट फर्दर डिवाइड होता है, अगर ये फ्लैट है तो फ्लैट फर्दर क्लासीफाई किया जाता है रेगुलर फ्लैट में, एक्सपांडेड फ्लैट में एंड द रनिंग फ्लैट में। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं रेगुलर फ्लैट्स। राइट, रेगुलर फ्लैट्स में आप देख सकते हैं करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ए बी सी, सेम करेक्शन मीन्स थ्री वेव स्ट्रक्चर, ए बी सी। राइट, वेव ए एंड बी इन थ्री वेव स्ट्रक्चर्स। वेव ए थ्री वेव स्ट्रक्चर होगा, ये इम्पल्स नहीं होगा रेगुलर फ्लैट में, ये भी थ्री वेव स्ट्रक्चर होगा। एंड वेव सी इज डिवाइडेड टू द इम्पल्स, सो ये फाइव वेव स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द कंडीशंस फॉर द रेगुलर फ्लैट। एक्सपांडेड फ्लैट में, एक्सपांडेड फ्लैट भी थ्री वेव है, करेक्टिव पैटर्न है। राइट, फिर वेव बी इज टर्मिनेटेड बियॉन्ड द स्टार्टिंग लेवल ऑफ वेव ए। वेव बी है ये, वेव बी टर्मिनेट बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेव ए। वेव ए यहाँ से स्टार्ट हो गया तो वेव बी उसके बियॉन्ड एंड होगा। राइट, फिर वेव सी सब्सटेंशियली बियॉन्ड द वेव ए। वेव सी है, ये जो वेव सी है, वेव सी बेसिकली सब्सटेंशियली बियॉन्ड द वेव ए। वेव ए का जो एंड पॉइंट है उसके बियॉन्ड जाके ये एंड होगा वेव सी। दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपांडेड फ्लैट। फिर आता है रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट भी ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, थ्री वेव स्ट्रक्चर, ए बी सी। राइट, corrective structure. B is a terminate beyond the starting point of A. Similar like a expanded flat, इसके जो starting point है A, उसके beyond जाके ये B end होगा। C failed to travel the full distance. Wave C, ये जो wave C है, wave C failed to travel the full distance of ending point of a wave A. So this is called as a running flat. फिर यहाँ से दूसरा pattern start हो जाएगा। Clear? Next. ये डबल थ्री करेक्टिव पैटर्न है। ये यहाँ पे इसलिए शो ऑफ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आपको ये मार्केट में दिखेंगे, मार्केट में ये करेक्टिव पैटर्न्स ये फ्रिक्वेंटली मार्केट में आते रहते हैं। अब ये डबल थ्री करेक्टिव पैटर्न है क्या? बेसिकली डबल थ्री करेक्टिव पैटर्न इज बेसिकली अगर इम्पल्स वेव कंप्लीट हो गया और करेक्शन आ गया, बी ए बी एंड सी। राइट, दो करेक्टिव पैटर्न्स, अगर ये करेक्शन के बाद अगर इम्पल्स नहीं हुआ और एक करेक्शन आ गया तो वो दो करेक्शन कनेक्ट करने के लिए डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न है। राइट, फिर जैसे आप देख सकते हैं इधर भी ए बी सी, ये दो करेक्शंस ए बी सी करेक्शन कनेक्ट करने के लिए इसको डब्ल्यू एक्स वाई पैटर्न से इसको जोड़ा जाता है। ये सेवन स्विंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि वेव ए हो गया, ए बी सी कंप्लीट हो गया, इट्स अ डब्ल्यू। फिर आपको एक्स लेना है, एक्स के बाद फिर आपको ए बी सी, और ये सेवन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो डबल थ्री करेक्टिव पैटर्न सेवन स्विंग के बाद कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। राइट, सिमिलरली डबल थ्री के जैसा ही ट्रिपल थ्री करेक्टिव स्ट्रक्चर भी है, ट्रिपल थ्री करेक्टिव पैटर्न है। यहाँ पे तीन करेक्टिव पैटर्न एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये बेसिकली डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ये होता है उसका पैटर्न। राइट, तीन करेक्शंस कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 ए बी सी 1 ए बी सी 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
ये हो गया 1। ये 3 करेक्टिव पैटर्न्स एक के बाद आ रहे हैं, मार्केट लंबा चल रहा है, साइडवेज आ रहा है, वो टाइम पे आपको ये टाइप ऑफ पैटर्न मिलते रहते हैं, राइट। तो 3 करेक्टिव पैटर्न्स के बाद बेसिकली आपका नया रन चालू चालू हो जाता है। ये 11 स्विंग स्ट्रक्चर है, अगर आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्विंग्स के बाद ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका न्यू रन स्टार्ट होता है, राइट। ये एंडिंग डायगनल बताया था, जैसे ये बेसिकली वेव 5 के ऊपर आता है, वेव 5 में ये एंडिंग डायगनल आ जाता है। यूजुअली आपको ये दिखेगा एंडिंग डायगोनल। ये 3-3-3 स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। ये 3-3-3 स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कंप्लीट हो गया, लाजो 5 कंप्लीट, वहाँ से मार्केट फॉल हो गया, राइट। इम्पल्स वेव में वेव 5 में हमेशा आपको एंडिंग डायगोनल मिलेगा, राइट। सिमिलरली आपको एंडिंग डायगोनल करेक्टिव पैटर्न में भी मिलेगा, जहाँ पे वेव सी कंप्लीट होता है, जहाँ पे वेव सी कंप्लीट होगा वहाँ पे 3-3-3 स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपको एंडिंग डायगोनल वेव सी में मिलेगा, राइट। सिमिलरली आपको एक लीडिंग डायगोनल भी होता है, अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो ये लीडिंग डायगोनल है। सो लीडिंग डायगोनल बेसिकली वेव ए में आता है, वेव ए जो स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको ये लीडिंग डायगोनल दिखने को मिलता है। लीडिंग डायगोनल बेसिकली 5-3-5 स्ट्रक्चर है, 5-3-5-3-5 स्ट्रक्चर है। जैसे ही 5 वेव कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आपका करेक्शन मिलेगा। वेव 1 कंप्लीट हो गया, फिर वेव 2 आएगा, वेव 3, वेव 4, वेव, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये है वेव 5, वेव ये 5 है, 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 स्ट्रक्चर है ये लीडिंग डायगोनल। ये रेयरली देखने को मिलते हैं मार्केट में बेसिकली, राइट। तो इस हिसाब से आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। कुछ और पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में सभी फैमिलियर हो सकते हैं, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ट्रायंगल्स एलियट वेव पैटर्न के हिसाब से वेव 4 में आता है। वेव 4 में आपको ये ट्रायंगल पैटर्न दिखने को मिलेंगे। ये 3-3-3 स्ट्रक्चर है, वही जैसे देखते ए बी सी, राइट, ए बी सी, ये 3-3-3 स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ही बुल मार्केट में ये अपर साइड में ब्रेकआउट लेता है, बेयर मार्केट में लोअर साइड में ब्रेकआउट लेगा, राइट। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल में upper channel will be a flat, then the lower support will be a rising, right, lower support is rising। Similarly bear market में भी upper support है बेसिकली वो फ्लैट रहेगा, और लोअर सपोर्ट रहेगा वो राइजिंग रहेगा, और उस हिसाब से वो बेयर मार्केट में नीचे ब्रेकडाउन करेगा। डिसेंडिंग भी सिमिलर ही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 3-3-3 स्ट्रक्चर है। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स होता है, सिमेट्रिक ट्राइंगल भी 3-3-3 स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेसिकली लोअर सपोर्ट लाइन है ऑल्सो राइजिंग, एंड द अपर सपोर्ट लाइन इज बेसिकली फॉलिंग। सो बुल मार्केट में ये अपर ब्रेकआउट रहता है, बेयर मार्केट में ये लोअर ब्रेकआउट रहता है। एक्सपांडिंग ट्रायंगल और द रिवर्सल ट्रायंगल, ये बहुत रेयरली दिखते हैं मार्केट में एक्चुअली। एक्सपांडिंग ट्रायंगल ये एग्जैक्टली अपोजिट रहता है सिमेट्रिक ट्रायंगल से। यहाँ पे ये स्मॉल में इसमें से स्टार्ट होता है, और देन इट इज गोइंग टू बी एक्सपांड। दिस इज द फीचर ऑफ दिस एक्सपांडिंग ट्रायंगल, ओके। अभी आते हैं हमारे ट्रेड सेटअप पे। सो टूल्स हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं हमारे ट्रेड सेटअप के लिए। प्राइमरी टूल हम लोग यूज़ करते हैं एलियट वेव थ्योरी, डाउ थ्योरी एंड फिबोनाची लेवल्स। ये हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, मैक्स टू मैक्स 70% 70-75% हम लोग इनके ऊपर ही रिलाय रहते हैं, एलियट वेव थ्योरी के ऊपर, डाउ थ्योरी के ऊपर और फिबोनाची लेवल। ये तीनों भी कॉम्बिनेशन यूटिलाइज करके हम हमारा व्यू बनाते हैं, और वो व्यू वेरीफाई करने के लिए सेकेंडरी में आप देख सकते हैं हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स स्टडी करने के बाद बेसिकली हम लोग को पता चला कि कुछ कम इंडिकेटर्स है, उनको यूटिलाइज करके हम हमारा व्यू जो हम लोग एलियट वेव के हिसाब से बना रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो इंडिकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 20 DMA यूज़ करते हैं, MACD यूज़ करते हैं, और RSI यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी कंसिडर करते हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल वगैरह यूटिलाइज होता है, ज़्यादातर यूटिलाइज होता है। जैसे भी और पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हेड एंड शोल्डर हुआ, कप एंड हैंडल हुआ या फिर फ्लैग पैटर्न हुआ, उनको भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, बट सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वी ऑल्सो मॉनिटर द ऑप्शन डेटा, FI डेटा एंड द न्यूज़ फ्लो।
मार्केट में जो भी कोई इवेंट रहेगा या इवेंट सिचुएशन रहेगा, न्यूज़ फ्लो कैसा रहेगा, एफ आई की एक्शंस क्या है, ऑप्शंस डेटा क्या बोल रहा है, वो भी कंसिडर करते हैं हमारा व्यू फाइनलाइज करने के लिए। ये हमारा ट्रेड सेटअप है। बेसिकली हम लोग आप देख सकते हो एलियट वेव एनालिसिस हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन ट्रेंड चैनल्स फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। हम लोग क्या करेंगे एवरीडे, आपको जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये वेव बी है, राइट, ब्रैकेट में आपको वेव बी दिख रहा है, इसको हम लोग बेसिकली ट्रेड करते हैं आवरली चार्ट के हिसाब से, राइट। यहाँ पे लार्जर वेव है जो हम लोग को डेली चार्ट के हिसाब से मिली हुई है, राइट। मतलब हम लोग डेली चार्ट में वेव 3 एंड वेव 4 में चल रहे हैं। आवरली चार्ट में हम लोग ने ये करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। वेव जी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। वेव जेड 3 वेव करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से नया रन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग को लगा कि ये वेव भी कंप्लीट हो गया, वेव भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसने रिसेंट लो तोड़ दिया जहाँ पे हम लोग कंफर्म हो गए कि ये वेव भी कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ अ फॉर्मिंग अ वेव सी। अगर ये वेव सी बना रहा है तो ये वेव सी सपोर्ट कहाँ पे लेगा, तो इसका पहला सपोर्ट था 15666, फिर उसका दूसरा सपोर्ट था 15520। अगर वो भी तोड़ता था तो यहाँ पे इसका तीसरा सपोर्ट था, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, राइट। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो, यहाँ से आप शॉर्ट करते हो तो आपका पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, और आपको स्टॉप लॉस लग रहा है रिसेंट हाई के हिसाब से। आप डाउ थ्योरी के हिसाब से आप इसको रिसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सो ऐसे ही कोई जो भी प्रोबेबल अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे वही हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, और हम लोग को जो भी लगता है मार्केट में क्या हो रहा है और हम लोग के ट्रेड सेटअप के हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी वो बेसिकली शेयर करनी है आपके साथ। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग अ स्टोरीज जो मार्केट में रियल हो रहा है वो बताने के लिए हम लोग को अच्छा लगेगा, इसीलिए हम लोग ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ इम्प्रूवमेंट रहेंगे, आपके भी सुझाव वगैरह आते रहेंगे, उसको कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से हम लोग को भी हम इम्प्रूव करते रहेंगे। ओके क्लियर। एमएससीडी इंडिकेटर्स है हमारे जो बेसिकली हम लोग कंफर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वेव बी कंप्लीट हो गया, मेरा एमएससीडी क्रॉसओवर कर रहा है, ये मेरे को सेकंड इंडिकेशन दे रहा है। हाँ ये मेरा वेव बी अगर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है एंड मार्केट साइड वेज जा रहा है तो ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ तेरा वेव बी कंप्लीट हो गया, यहाँ से वेव सी स्टार्ट होने वाला है। अगर वेव सी स्टार्ट होने वाला है तो मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना है वेव सी के ऊपर मैं पोजीशंस कैसे ले सकता हूँ, उसका टारगेट क्या हो सकता है और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, राइट। उसी समय पे मेरे को आरएसआई भी बता रहा है, आरएसआई भी बता रहा है तो ये ऑलरेडी ना ओवरबॉट जोन में हूँ मैं, क्लोज टू ओवरबॉट जोन पे हूँ। तो वहाँ पे मेरे को आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है कि येस योर वेव बी इज कंप्लीटेड एंड यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गो डाउन, राइट, टू ट्रेड इन अ नेगेटिव टाइम। नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। ऐसे ही जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वही शेयर करते रहेंगे। आपको कोई क्वेरीज या डाउट्स रहेंगे आप मुझे मेल कीजिए, मेल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एलियट वेव थ्योरी आपको रियली इंटरेस्टेड हो आप सीखने के लिए वगैरह, तो बेसिकली आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स है ये एलियट वेव प्रिंसिपल बाय फ्रॉस्ट एंड प्रेचर, ये मैं बहुत ऑलमोस्ट बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ ये बुक को, और रियली इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एलियट वेव थियरी को। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, इस समझने के लिए बहुत आसान है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन स्क्रीन टाइम लगेगा आपको, स्क्रीन के ऊपर बैठ के आपको मार्किंग करनी पड़ेगी और हर एक बार आपके काउंट्स के साथ कन्विक्शन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत लोगों से सुना है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम देना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम दोगे तो ये डेफिनेटली आप इजीली सीख सकोगे। बट ये कंट्रोल व्यू चैनल के थ्रू हम लोग एवरीडे का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।